All right. Namaste ji. This is Manu again from Chattians. Let's look at what markets did last week and what market can do next week. What market चलिए देख लेते हैं मार्केट्स ने लास्ट हफ्ते क्या किया और आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. ओके, सबसे पहले विशिंग एवरी वन ऑफ यू गाइज अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. राइट, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट डेली कैंडल. डेली कैंडल में देख पहले वीकली देख लेते, फिर अपन डेली पे आते. वीकली पे क्या कैंडल बनाया वो अपन देख लेते. पहले वीकली पे अगर मैं देखूँ तो सब इंडिकेटर्स को हाइड कर देता हूं मैं ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे ना. देखो, एक वीकली एनालिसिस में बहुत लोग को लगेगा कि मार्केट अभी रिकवर कर सकती है बिकॉज मार्केट ने एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल बनाई है काइंड ऑफ. देखो, ऐसा नेसेसरी नहीं है. मार्केट जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करती या इसका लो ब्रेक नहीं करती तब तक ज़्यादा ट्रेंडिंग होगी नहीं. ठीक है, ये इसको आप क्या कंसिडर करोगे? इसको आप कंसिडर करोगे कि मार्केट में देखो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सेल ऑफ के बाद पहला पुल बैक को कभी बाय नहीं करते. ठीक है, हम लोग ने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये कैंडल बन सकता है. क्यों? क्योंकि जब भी एक इंटेंस सेल ऑफ आता है मार्केट में एक पुल बैक रैली आती है. यही वो पुल बैक रैली था और हमको वो मिल गई पुल बैक रैली लास्ट हफ्ते में. ओके, अभी मार्केट्स में जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग बाई तो नहीं करेंगे और जब तक इसके नीचे रहेगी मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगी. ओके, ना बहुत लोग बोलेंगे कि मार्केट हमेशा रिकवर करती है बिकॉज निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो जब भी नेगेटिव कैंडल बनती है नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव रहती है. जैसे यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव बन गई वीकली में. यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, नेक्स्ट कैंडल वीकली में पॉजिटिव बन गई. ट्रू, इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज जो मैंने जब ये वीकली कैंडल बनी थी तभी मैंने आपको समझाया था कि दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट कैंडल. ठीक है, जो हमको पैंडेमिक के बाद मिली है. मतलब 2020 के बाद सबसे बड़ी कैंडल साइज की अगर मैं देखूँ वीकली में तो यही कैंडल है. तो इट मीन्स दैट इट इज डिफरेंट देन दी अदर सिनेरियोज दैट वी हैव बिन लुकिंग एट. ओके, इट मीन्स दैट मार्केट में बेरिशनेस थोड़ी ज़्यादा है ये बार. ओके, तो मार्केट में थोड़ा और सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है. ओके, इसलिए वजह से हम लोग ब्लाइंडली अभी तक बाई नहीं करेंगे. ब्लाइंडली हम लोग समझो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल थिंक ऑफ बाइंग, या एटलीस्ट मार्केट अगर ये कैंडल के एटलीस्ट 50% के ऊपर जाती है देन वी विल थिंक ऑफ बाइंग. ओके, उसके पहले तो नहीं बिल्कुल. ओके, तो ये हुई वीकली कैंडल इन निफ्टी. बैंक निफ्टी की भी वीकली कैंडल अगर मैं देखूँ तो सेम सिनेरियो है. बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल में देखो एक अच्छा सेल ऑफ आया, रिवर्सल आया यहाँ पे, बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल. सेकंड कैंडल पॉजिटिव पुल बैक रैली. ओके, फर्स्ट पुल बैक हम लोग कभी भी बाई नहीं करते भले ही मार्केट सपोर्ट पे है, बट अगेन इट इज नॉट अ बाइंग सिग्नल येट. ऑलराइट, फिर निफ्टी का भी वीकली कैंडल सेम हैज हमारा बैंक निफ्टी. इसमें भी कुछ ज़्यादा हमको स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है. तो लेट्स सी अभी कल करना क्या है. नाउ डेली कैंडल्स पे आ जाते हैं. डेली कैंडल्स निफ्टी अगर मैं देखूँ, इसको मैं डेली पे रखता हूँ. ठीक है, डेली कैंडल्स में इट इज क्लियरली सीन कि मार्केट ने पहले एक अच्छा फॉल दिया. जो पुल बैक रैली हम लोग बोल रहे थे वो पुल बैक रैली भी है. मार्केट ऊपर से सेल ऑफ की तरफ जा रही है क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ विक्स है, मतलब सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट. तो इनका एसएल क्या है? इनका एसएल ये रहेगा, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 25,200 के ऊपर जब तक मार्केट जाती नहीं है तब तक हम लोग ज़्यादा बाइंग नहीं करेंगे रिस्क. ओके, यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ये 2 दिन का कैंडल का लोज के यहाँ पे ही क्लोज किया है मार्केट ने. तो कल मेरे हिसाब से मार्केट फिर से अभी क्या हो सकता है मार्केट में, देखो ट्रेंडिंग डेज आ सकते हैं क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी 6 दिन ट्रेंडिंग मिला और फिर 4 दिन साइडवेज मिल गया ऑलमोस्ट. तो अभी फिर से ट्रेंडिंग डे होने का चांसेस काफ़ी हाई है. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हफ्ते में आई एम एक्सपेक्टिंग गुड ट्रेंडिंग मूव्स. तो सिंपल रखो प्लान. यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट, मतलब प्रीवियस लोज के नीचे अगर निकलता है मार्केट, देन आई एम एक्सपेक्टिंग 24,700 फिर से टच हो सकता है. ओके, एंड हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है निफ्टी में? हमारा देखो 25,100, ये जो 5 अगस्त का एवी वैप था इसके नीचे ही हमको एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी मार्केट में. ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 25,100 एंड हमारा सपोर्ट क्या है? हमारा सपोर्ट रहेगा 24,700. ओके, नाउ बुलिश रिवर्सल अभी हम लोग कभी प्लान करेंगे अगर आपको देखना है कि मार्केट्स बुलिश कभी होंगे. तो ये सिनेरियो देखो, जैसे यहाँ पे भी एक इंटेंस सेल ऑफ हुआ था मार्केट में. मार्केट ने अगर आप देखोगे तो इसका लो ब्रेक नहीं किया था 7 अक्टूबर. जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल लो है, इसको कभी ब्रेक नहीं किया मार्केट ने. काइंड ऑफ एक हायर लो पैटर्न ही बनाया. ठीक है, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए टू अर्ली टू से, बट येस लग तो रहा है कि ऐसे हो सकता है. या यहाँ पे मार्केट में भी क्या करेगा कि डबल बॉटम काइंड ऑफ बना के ऊपर जाए. ओके, बट फिलहाल के लिए तो वो सिनेरियो थोड़ा लेस लाइकली है. जब तक हमको 25,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम लोग ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे. अगर देखो लास्ट 3 दिन का अगर मैं कैंडल देखूँ तो स्ट्रक्चर भी अगर मैं देखूँ तो लोअर हाई का ही है, मतलब बेरिश ही है. तो जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा तब तक बुलिश रह के कुछ फायदा नहीं है. तो कल मेरे हिसाब से अगर मार्केट फिर से 24,700 की तरफ जा सकती है, बट अगर दिस टाइम इफ दिस ब्रेक्स देन ये सिनेरियो वैलिड नहीं रहेगा. फिर सीधा मार्केट 24,474 जो हमारा इलेक्शन डे का एवी वैप है वहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकती है. ओके, तो ये वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. देखते हैं क्या होता है मार्केट में. ओके, विद दिस लेट्स लुक एट द इंट्राडे लेवल्स फॉर टुमारो. इंट्राडे लेवल्स अगर मैं देखूँ तो देखो इसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा सेल ऑफ दिया. मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया जो देती है हमेशा सेल ऑफ के बाद.
पुल बैक पे कभी भी बाई नहीं करते हम लोग ने। इंट्राडे वाइज यस बाई किया था हम लोग ने यहाँ पे, बट पोजिशनली अभी तक सेल ऑन राइज ही है मार्केट। तो यहाँ पे अगर देखो तो फिर से लोअर और लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया मार्केट। तो जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा तब तक बेयरिश ही रहना है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स फॉर टुमारो। लेवल्स अगर मैं देखूँ तो 25,114 जो हम लोग का एवीओएप लेवल भी है वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इंट्रा डिवाइस एक और रेजिस्टेंस अगर आपको लेना है देन ये लेवल को आप ले सकते हो। यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है विच इज 25,032 कुड बी अ गुड इंट्राडे रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट देखो ये पूरा रीजन है 24,900, ये पकड़ के चलो दिस गोइंग टू बी योर सपोर्ट फॉर टुमारो 24,900। इसके नीचे अगर जाता है देन 24,700 सीधा टच हो सकता है मार्केट। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। ना बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम 51,668, मतलब 51,700 विल बी योर रेजिस्टेंस। सपोर्ट अगर आपको देखना है इसमें देखो सपोर्ट मेरे हिसाब से सीधा 50,800 ही बन के आ रहा है, या आप इसको ले सकते हो सिंस मार्केट ने देखो काफ़ी बार अब इस लेवल को टच किया है, मतलब 51,000 एक अच्छा सपोर्ट का भी काम कर सकता है आपके लिए। तो 51,000 अगर ब्रेक होता है, मतलब सिंपली फ्राइडे का डे लोस अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में देन सीधा बैंक निफ्टी मेरे को 50,367 के पास जाते दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये लेवल अब बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो ये लेवल वीक हो चुका है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे जा सकती है मार्केट। सिमिलरली अपसाइड पे ये लेवल काफी बार टेस्ट हो चुका है, मतलब विच इज दैट लेवल 51,670, मतलब 51,700 बहुत बार टेस्ट हो चुका है अभी। ठीक है, 1 2 3 4 बार टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऊपर भी जाती है देन हमको बुलिश भी रहना है, पर 51,700 के ऊपर। ओके, बट फिलहाल के लिए मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो थोड़ा इनडिसाइसिव है बैंक निफ्टी में, आई मीन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। बट लुकिंग एट येस्टरडे स्ट्रक्चर इट इज लुकिंग बेयरिश। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो बैंक निफ्टी में। ओके, फिर निफ्टी में देख लेते हैं। फिर निफ्टी में भी देखो बहुत क्लीन स्ट्रक्चर है। 23,800 रिमेन्स आर रेजिस्टेंस। ओके, 23,800 रिमेन्स आर रेजिस्टेंस, सपोर्ट रिमेन्स 23,500। इंट्राडे में आपको एक और एक रेजिस्टेंस लेना है देन आप इसको ले सकते हो। दिस कैन बी अ गुड रेजिस्टेंस। देखो यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ है, यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ है, यहाँ से मार्केट फिर से गिरी, यहाँ पे एक बुल ट्रैप बना के फिर से गिरी मार्केट। तो 23,700 आप पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे टुमारो, एंड इसके ऊपर 23,800 इज रेजिस्टेंस। ओके, ना कल अगर 23,500 ब्रेक होता है फिर निफ्टी में, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फॉल टू 23,350, एंड कल मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ पे भी नहीं रुकेगी। अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से मार्केट कल और ट्रेंडिंग हो सकती है इफ फ्राइडे के डेलोस के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो। ओके, मिड कैप निफ्टी अगर आपको ट्रेड करना है कल आप कर सकते हो। रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 13,075 रहेगा। सपोर्ट अगर आपको देखना है देन सपोर्ट ये रह सकता है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली सपोर्ट इसका देखो बहुत दूर ही है, इतना मीनिंगफुल लग नहीं रहा है मेरे को सपोर्ट, तो मेरे हिसाब से यही एक आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस अगर आपको लेना है इंट्राडे में देन दिस कुड बी योर रेजिस्टेंस, इट्स नॉट दैट मीनिंगफुल अगेन, बट आप इसको ले सकते हो। 13,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो आप इसको रेजिस्टेंस ले सकते हो। सपोर्ट मेरे हिसाब से यू कैन कैच दिस बट नहीं इतना मीनिंगफुल नहीं है, तो यही आप 12,900 आप पकड़ेगा चलो, इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इंट्राडे सपोर्ट। ओके, मिड कैप निफ्टी अवॉइड करो, एक्सपायरी के दिन थोड़ा मैनेज किया जाता है ये, तो अवॉइड करो मिड कैप निफ्टी। वैसे भी थोड़े ही दिन बाकी है मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी बंद होने के लिए। ठीक है, देखो एक चीज़ जो मैं हमेशा बोल रहा था कि माय फेवरेट इंडेक्स टू ट्रेड इज निफ्टी ओवर बैंक निफ्टी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है, निफ्टी में काफ़ी अच्छे क्लीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो अभी फाइनली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है फ्रॉम November 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या November 20 को सब वीकली एक्सपायरीज बंद हो जाएंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के। तो अभी इस निफ्टी और सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरीज होंगे विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो बैंक निफ्टी का जो अभी बैंक निफ्टी बहुत जन ट्रेड करे थे बिकॉज उसका लॉट साइज कम था, उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, वो लोग अभी सेंसेक्स में शिफ्ट होंगे, तो सेंसेक्स में भी अच्छे वॉल्यूम्स रहेंगे। ओके, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स रहेंगे। अभी फाइनली जैसे हम लोग प्रीवियसली ट्रेड करे थे 2018 2020 में मार्केट्स में, जब सिर्फ 2 वीकली एक्सपायरीज होती थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो इट वाज वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि तभी हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स देखने मिलते थे। ओके, इट वाज क्लियर स्ट्रक्चर, नो मैनिपुलेशन डन। बैंक निफ्टी में देखो मैनिपुलेशन करना इज वेरी इजी बिकॉज बैंक निफ्टी में स्टॉक्स कितने हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 स्टॉक्स को अगर आप मूव कर दोगे तो बैंक निफ्टी मूव करेगा, बट निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, आपको उसको मूव करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। तो इसके वजह से निफ्टी का इंट्रोडक्शन इन वीकली एक्सपायरी इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सेंसेक्स में अभी वो लोग जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं लोग सेंसेक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, तो सेंसेक्स में भी अच्छे वॉल्यूम्स आ सकते हैं। ठीक है, बट निफ्टी जो हम लोग हमेशा ट्रेड, मेरा जो फेवरेट चॉइस है निफ्टी हमेशा, उसकी वीकली एक्सपायरी तो आई एम हैप्पी क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे क्लीन मूव्स देखने। अभी हमको फाइनली वो जो पुराने दिन थे, जैसे हम लोग को लास्ट कुछ दिन से मिल रहे थे कि मार्केट 9:30 को खुलती थी और 3:30 तक ट्रेंडिंग रहता था, वैसे दिन हमको फिर से मिलने देख सकते, फिर से देखने मिल सकते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी।
राइट. सो दैट्स अबाउट द वीकली एक्सपायरी. नाउ कल मिड कैप निफ्टी थोड़ा अवॉइड करो मेरे हिसाब से, उतना आई मीन थोड़ा आपको सताएगा मिड कैप निफ्टी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी प्रेशर. बट लेट्स लुक एट कल के सिनेरियोज. कल ऊपर खुल रही है या नीचे खुल रही है मार्केट, तो आपको करना क्या है. देखो कल अगर गैप अप खुल रही है देन आपको रेंज पता है. निफ्टी में आपको मैंने टारगेट बता दिया 25,000 के ऊपर आप लोग बुलिश रहेंगे. 23,884 के नीचे या 23,900 के नीचे हम लोग बुलिश रहेंगे. फ्लैट खुल रहा है मार्केट, फ्लैट खुल रहा है देन आई विल प्रेफर बीइंग. देखो जब भी फ्लैट अगर खुल रहा है मार्केट देन वेट करो फ्राइडे का डे लोज ब्रेक होने का. यहाँ पे खुल रहा है मार्केट, फ्राइडे का डे लोज ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट ये रखो, इसके नीचे फिर सीधा 24,700 आप रखो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है मार्केट का. ओके, अगेन वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीक में, नेक्स्ट वीक में मैं बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स देखने मिल सकते हैं मेरे हिसाब से. एंड थोड़ा बेरिशनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, बुलिश मैं तब होऊंगा जब क्लियरली मैंने आपको बोला देखो ये लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होते या 25,100 के ऊपर हमको जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता तब तक मैं ज़्यादा बुलिश ट्रेड्स प्रेफर नहीं करूँगा. बिकॉज फॉर मी इट इज़ अ वेरी सिंपल, एक अच्छा डाउन ट्रेंडिंग डे, पुल बैक एंड फिर से डाउन ट्रेंडिंग डे कंफर्म हो रहा है यहाँ पे. डाउन ट्रेंडिंग दिन एटलीस्ट 24,700 के पास मार्केट फिर से जा सकता है. तो मेरे लिए यही सेंसिबल चीज़ रहेगा कि मैं थोड़ा बेरिश रहूँ. बुलिश का व्यू मैंने आपको बताया इट्स वेरी सिंपल. जब भी स्ट्रक्चर चेंज होएगा, हायर हाई हायर लो बनना चालू होएगा, दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बीइंग बुलिश. बट जब तक लोअर लो लोअर हाई बन रहा है वी विल कंटिन्यू बीइंग बेरिश. ओके, बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो अवॉइड करो, मार्केट फिर से साइडवेज जा सकती है. बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ देन इट्स अ क्लियर सेल ऑफ साइन फॉर मी. बैंक अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ देन मार्केट में थोड़े से भी पुल बैक पे मैं प्रेफर करूंगा सेलिंग करने के लिए कल. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट फॉर द मार्केट व्यू फॉर टुमारो. मैं यहाँ पे अपना लास्ट वीक का परफॉर्मेंस अपडेट करूँ. लास्ट वीक देखो मेजॉरिटी ऑफ द डेज वॉज साइडवेज, प्लस आई वॉज ऑल्सो नॉट देयर ऑन द सिस्टम फॉर द लास्ट 2 days. बट आई विल बी देयर टुमारो रेगुलरली अभी सिस्टम पे, तो यू गाइज विल सी माई ट्रेड्स एज वेल. ठीक है, एजे इज ऑल्सो वेरी गुड पर्सन. एजे और मैं दोनों मिलके साथ में ट्रेड्स देते हैं. सो इट्स नॉट दैट सिर्फ एजे ही ट्रेड्स देता है हमेशा. एजे और मैं दोनों मिलके ट्रेड्स देते हैं. आपको पता नहीं चलता है कौन सा दिन किसने ट्रेड दिया है, बिकॉज वी कीप इट दैट वे, बिकॉज वी डोंट वांट बायसनेस टू बी क्रिएटेड बाय यू गाइस, राइट. बट देन दोनों के सेटअप्स काफ़ी तगड़े रहते हैं. ट्रेंडिंग डेज जब भी हमको मिलते हैं वी मेक श्योर दैट वी कैच इट. लास्ट के कुछ दिन साइडवेज से, दैट इज द रीजन हम लोग ने बोला था कि कम क्वांटिटीज में ट्रेड करो. इसके लिए थोड़े लॉसेस हुए हैं. जो भी लॉसेस या प्रॉफिट्स हुए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. यू गाइज कैन गो थ्रू दैट. Okay, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.